नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, BSL आई केयर, रोड नंबर 2, राजेंद्र नगर, पटना से। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं, मरीज भी आते हैं, जिनको कि चश्मे का पावर रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनको चश्मा लगाना है या नहीं लगाना है। और जब काफी दिन बीत जाता है, आंख की नस कमजोर हो जाती है या उनको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत होने लगती है, तब उनको लगता है कि एक बार आंख चेक करा ले। और तब पता चलता है कि अरे उनको तो आंख में काफी ज्यादा पावर था और काफी दिन से था, उन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया और देर होने के कारण आंख कमजोर हो जाती है। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या लक्षण है जिससे कि आपको पता लग जाए कि आंख में मुझे चश्मा लग सकता है कि नहीं लग सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोच में रहते हैं कि चश्मा नहीं पहनना पड़े, और इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिनको हम लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं कि नहीं, ये तो कोई और कारण से होगा। माथा में दर्द हुआ तो हम लोग नस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि मुझे माथा में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और हर तरह का जांच हो जाता है, CT स्कैन, MRI, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक बार आंख चेक करा ले, हो सकता है आंख के प्रॉब्लम का माथा में दर्द हो रहा हो। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सिर का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई दवाई से ठीक हो जाए, चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़े। और इससे होता क्या है कि आपकी आंख की प्रॉब्लम बढ़ते चली जाती है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और अब एकदम छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, और उसको बहुत ज्यादा पावर अगर है, तो जाहिर बात है कि कोई भी चीज उसको देंगे अगर हम लोग, या जमीन पर उनका कोई खिलौना वगैरह गिरा रहेगा, तो अगर दूर में रहेगा वो खिलौना तो बच्चा उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। जब उसको आप नजदीक लेके आइएगा तो ही पहचान पाएगा। तो ये चीजें जो है इस बात की इंडिकेटर है, क्योंकि बच्चा बोलेगा तो नहीं, तो आपको ही समझना है कि हो सकता है बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है। और चश्मे का पावर थोड़ा जेनेटिक भी होता है, तो अगर फैमिली मेंबर्स को दूर का चश्मा लगा हुआ है, मोटा चश्मा लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा ज्यादा उसमें चौकन्ना रहना है कि मेरे बच्चों को भी ऐसा चश्मा का पावर हो सकता है। होगा ही ऐसा बात नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो थोड़ा जांच करा लेना चाहिए। थोड़ा बड़े बच्चों में आ जाइए। जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आप देखिएगा कि बच्चों को रोटेशन में बैठाया जाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो अक्सर बच्चे ऐसा बोलते हैं, कोई बच्चे नहीं भी बोलते हैं, कि जब वो पीछे बैठते हैं तो उन्हें ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है या कम दिखता है। तो इन चीजों को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, और ऐसा आपको पूछना भी चाहिए अपने बच्चों से कि जब पीछे आप बैठते हो तो ब्लैक बोर्ड पे सब चीज साफ साफ दिखता है कि नहीं दिखता है। हो सकता है बच्चा उस चीज को नहीं मार्क कर पाया हो, और वो क्या करता हो कि ब्लैक बोर्ड ना देख करके अपने पड़ोस में किसी बच्चे का कॉपी देख करके नोट्स लिख लेता होगा, और वो आपको नहीं बताता होगा मुझे नहीं दिखता है। बच्चा नहीं समझ पाता होगा कि उसको कोई तरह का दिक्कत है। तो अगर आप ये बात जानेंगे तो आप जरूर पूछेंगे अपने बच्चों से कि क्या उसे ब्लैक बोर्ड पे साफ साफ दिखता है पीछे बैठने पे। अगर दिखता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिखता है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें। कुछ बच्चों में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि चीजों को नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जब एस्टिग्मेटिज्म रहता है, सिलिंड्रिकल पावर रहता है, उसमें हम लोग ये चीज ज्यादा देखते हैं कि दूर की चीज बच्चे क्या करते हैं कि आंख पे जोड़ लगा के एकदम छोटा आंख करके उस चीज को देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों के आंख के जो मसल्स हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो वो लेंस को कोई भी प्रॉपर शेप दे पाते हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रेन करने से उनको आंख में और भी तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और सारी प्रॉब्लम जो है हेडेक के रूप में, माथा में दर्द के रूप में वो मैनिफेस्ट करने लग जाती है। तो अगर आप बच्चों को देखते हैं कि कोई चीज पढ़ने में जोड़ लगा रहे हैं, आंख पे इस तरह से छोटा कर ले रहे हैं, आंख को छोटा करके देख रहे हैं, बड़ा आंख खोल करके देखने में आराम से दिक्कत हो रही है, लेकिन जोड़ लगाते हैं दिक्कत नहीं होती है, ये सारे चीज इंडिकेटर है कि बच्चों को आंख चेक कराने की जरूरत है। हो सकता है चश्मा का नंबर हो, या किसी किसी बच्चे को देखिएगा आपकी आंख मलते हैं बहुत, कुछ देखे मलने लग गए,
जरूरी नहीं है कि चश्मा के कारण हो, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब बच्चों को ठीक से नहीं दिखता है तो उनको आंख को मलने की आदत हो जाती है। वो जोड़ लगाते हैं या आंख मलते हैं, किसी तरह से भी उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी अगर आपको कोई भी परिस्थिति दिखती है तो आंख का जांच जरूर कराना चाहिए। हो सकता है चश्मा का पावर हो। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, और आपको अगर चश्मे का नंबर है तो आपके एक्टिविटीज में आपको दिक्कत होगी। गाड़ी चलाइएगा तो दूर का देखने में कम होगा, या कोई भी काम आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा है कि अगर 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो एक बार जरूर आंख का जांच करवाएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो जितना जल्दी उसका इलाज हो जाए बेहतर रहता है। आप देखेंगे कि नजदीक का चश्मा लग जाता है उम्र के बाद। जैसे ही आपका उम्र 35 से ज्यादा होता है, नजदीक देखने में दिक्कत होती है। लोगों को देखेंगे इतनी दूर से पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, दूर करके दिखता है, नजदीक से नहीं दिखता है। ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। इतना दूर पे दिखता है, इतना दूर पे नहीं दिखता है। ऐसे बहुत से लोग हम लोग से कंप्लेन करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक उम्र के बाद प्रेसबायोपिया करके एक प्रॉब्लम हो जाती है, आंख की मसल्स कमजोर हो जाती है। तो हम लोगों को अलग से सपोर्ट के लिए नजदीक का चश्मा देना पड़ता है। तो जैसे ही आपका उम्र 35 से 40 के बीच में आता है तो उसके लिए आपको चेकअप करा लेना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो भी आंख जांच कराना चाहिए। उससे भी आंख कमजोर होती है और उससे भी आंख के चश्मे का पावर चेंज हो जाता है।